सर, राशिद बात कर रहा था शाइन ग्रुप से। मुन्नी देवी बात कर रही हैं? नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। हैप्पी दीपावली सर। अरे आपको हैप्पी दीपावली। आपको भी दीपावली की शुभकामनाएं। कैसे हैं आप? सोनू ने नंबर दिया था आपका। और जी सर, जी सर। मेरा मुन्नी नाम हुआ सर। मैं पटना से बिलोंग करती हूँ। जी जी और मैंने आईसीटी में पैसा लगाया था सर। जी जी जी। और मुझे बहुत ही खुशी हुआ सर कि आप मुझे याद किए, आप मुझे कॉल किए। मुझे क्या हम बताएं, हम बहुत खुश है सर। आपसे मेरी जूम पे भी एक बार बात हुई है क्या? जी सर, जी सर, एक बार हुई है सर। जूम बात हुई ना एक बार, शायद मेरे ख्याल से मनोज जहानाबाद के ग्रुप से हैं क्या आप? जो आपने कहा था कि लाइबिलिटी वगैरह का नो कुछ। सर, नो सर, नो सर। अच्छा अच्छा। मैं मनोज जी के अति से नहीं हूँ। हाँ हाँ। मेरी आपसे बात हुई थी, ये मैं बताई थी कि मेरे सीनियर कोई भी है जो मतलब जो लगवा दिए हैं, कोई सपोर्ट में नहीं है सर। ये सब बात हुई थी आपसे। राइट राइट, आपकी आवाज़ से पहचान लगे मुझे, आपसे बात हुई है जी जूम पर। सर, थैंक यू सर। मेरी आवाज को आपको याद है। थैंक यू सर। नहीं, ये कुदरत की तरफ से आज से नहीं कई साल का ये है कि अगर एक बार हम किसी से बातचीत कर लें, एक बार किसी से कोई मुलाकात हो जाए, कोई चीज़ हो जाए, तो वो हमें दोबारा तो याद आ जाता है कि हाँ इससे बात हुई। आज से नहीं कई सालों से लोग जानते हैं इस चीज़ को। ये ऊपर वाले का ये शुक्र है। सर, ये सर गॉड गिफ्ट है सर। गॉड गिफ्टेड है। क्या है आपकी लाइबिलिटी बताइए? जी सर, मेरा ज्यादा तो नहीं है सर। मैं तो छोटा मोटा कस्टमर हूँ सर। हम्म मेरा 2 लाख का एलपीएल है सर। हम्म। और मात्र ताप्ती में 11,000 सिर्फ मैं बुकिंग की थी। अच्छा। और उसके बाद 1 लाख मैंने रैपिड फाइल की थी सर। हम्म जिसमें मुझे कंपनी से 1,65,000 का मुझे चेक मिला था सर। हम्म लेकिन वो चेक बन नहीं पाया था सर। और मैंने बहुत ही विश्वास से मैंने साइंस सिटी पे मैंने पैसा लगाया था सर। हम्म और मतलब ये जॉब भी कर रही थी मैं। तो सारा जब का पैसा मैं लगा दी सर इसमें। हम्म और बहुत ही विश्वास से मुझे उम्मीद था कि मैं किराए के मकान में रहती हूँ सर। मैं बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ सर। और बच्चे लोग तो दोनों को पढ़ा रही हूँ, लिखा रही हूँ। एक बेटा है जो मेडिकल कर रहा है बीएचयू में। हम्म। और एक बच्चा है जो इंटर में है सर। मैं कंपनी के ऊपर बहुत विश्वास करती हूँ सर। और मुझे विश्वास है कि आप एक न एक दिन आएंगे, जरूर आएंगे। और जी मैं दुआ भी कर रही थी। जी जी। और छठ का समय है, कार्तिक का समय है। मैं छठ मैया से मैं दुआ की थी कि आप एक दिन जरूर लौट के आएंगे। जरूर जरूर और जरूर। मैं जोड़े नरियल से अर्घ दूंगी जब मेरा साइंस से जमीन खरीदा। मैं बहुत शौक से मैं जमीन खरीदी थी सर। और मैं लेता है क्योंकि किराए के मकान में है, तो मुझे पता है सर कितना दिक्कत होता है किराए के मकान में। अपना घर कितना दिक्कत आपका होता है। आपका कुल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है 3,11,000, यही है ना? जी सर, मतलब ये हुआ 2 लाख और 1 लाख। और उसके बाद 11,000, मतलब लगभग एक 3 लाख? का चेक आया था सर नहीं, रैपिड फाइल में। आपका जो पैसा है वो 3,11,000 कंपनी में दिया ना आपने? जी सर, जी सर, ठीक ठीक। 3,11,000। अब हमें ये बताइए, हम इसको 3,11,000 को करीब 6,22,000 मान के चल रहे हैं, क्यों? आपका पैसा काफ़ी जी समय से सर। इन्वेस्टमेंट है। हम इसकी टोटल वैल्यू 6,22,000 रुपये का मान के हम चल रहे हैं, ठीक है? जी अब मुझे एक बात ये बताइए, मतलब ये तब है जब हम इसको प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट में ले जाते हैं। और अगर बाय द वे आपका कैश रिटर्निंग का है तो 3,11 के अमाउंट जो भी होता है वो हम लड़कों से बात कर लेंगे। आप क्या चाहती हैं, प्लॉट चाहती हैं या अपने धन की अदायगी चाहती हैं? मैं सर प्लॉट ही चाहती हूँ सर। अच्छा। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है सर कि मैं बच्चे को पढ़ा रही हूँ। कोई मेरे कोई पास कोई मतलब कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जॉब भी छूट गया है सर। बच्चे का एडमिशन जो करवाए हैं सर, जमीन को मतलब खानदानी जमीन को गिरवी रख के हम एडमिशन करवाए हैं सर। और हम सक्षम नहीं है। मतलब हम चाहते बहुत है सर कि हम जमीन ले। और इसी उम्मीद से ही लगाए थे मैं सर। 5 से 10 हज़ार रुपये महीने का आप निकाल पाएंगी जमीन अगर लेना हो? अगर मान ली पैसा इकट्ठा 5 से 10 हज़ार रुपये महीने अगर देना हो खाली, और ये पूरा पैसा समाहित कर निकाल पाएंगी आप? कोशिश तो जरूर करेंगे सर, कोशिश तो जरूर करेंगे। मैं कुछ ऐसी ज़मीनें ला रहा हूँ, मैं बता देता हूँ, कुछ ऐसी ज़मीनें ला रहा हूँ जी जिसकी कीमत जी सर। करीब ऑलरेडी 6-7 लाख रुपए की होगी। जी इसमें मैं इस तरह से प्लानिंग करने जा रहा हूँ कि जो जिनके छोटे निवेश हैं, जो ख़त्म हो जाए लाइबिलिटी, फिर बचे ना लाइबिलिटी उनकी, तो उनके लिए मैं कुछ इस तरह की चीज़ें लेकर के आऊँगा जिसमें आप इकट्ठा पैसा ना देकर बल्कि मासिक किस्तें दे करके अपनी ज़मीन आप करें। रजिस्ट्री पहले दिन करा दूंगा लाइबिलिटी के नाम पर, जो लाइबिलिटी आप पास उसके नाम से रजिस्ट्री पहले करा एकदम दूंगा मैं। एकदम एकदम चाहेंगे सर।
एकदम चाहेंगे। तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी लाइबिलिटी खत्म हो चुकी है, जल्दी लड़के आपसे बात करके आपकी लाइबिलिटी खत्म करा देंगे, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। जी सर, सोनू जी से मेरी मुलाकात हुई थी सर। हाँ हाँ। मैं पिछले बार जब आप कंपनी का ये आया था ना, तो सोनू जी से मुलाकात हुई थी काशी वाला पे, तो उन्होंने ही मुझे बहुत ही भरोसा दिया और भी विश्वास हो गया। खुद से तो भरोसा था कि आप एक न एक दिन आएंगे, लेकिन सोनू जी ने बहुत सपोर्ट किए। और मैं ऑफिस में भी गई थी सर, और मैं अपने संपर्क से बहुत सारे मतलब अपने रिलेटिव के जान पहचान में दोस्त वगैरह को भी छुड़ाए थे सर। तो वो लोग मतलब थोड़ा सा कुछ आदमी परेशान किए हमको, तो हम अपना सारा जेवर गिरवी रख दिए सर। 2.5 लाख का लोन है मेरे ऊपर, तो मतलब पूरा ये मुथूट फाइनेंस में रखा हुआ है सर। नहीं तो ये जो आपने जेवर गिरवी रख करके जो चुकाया है, ये जो जेवर गिरवी की ये कंपनी वो पैसा मैं कस्टमर को दी हूँ, मतलब जो साइंस सिटी में लगाए थे ना सर मेरे भरोसे पे। हाँ। हमको ये कर रहे थे, तो फिर हम गिरवी रख के हम अपना सारा जेवर और उनको पैसा रिटर्न किए। अच्छा एक मिनट, अब मेरे सवाल जवाब दीजिएगा। ये जो पैसा आपने कस्टमर को दिया है, कस्टमर ने पैसा कंपनी के बैंक अकाउंट में दिया था या कंपनी ने डायरेक्ट कैश दिया था आपको? नहीं, ये जो ये आया था ना सर, ये वाला LTL वाला आया था ना सर। हाँ हाँ। LTL में तो ये बनाना था 10 लाख का एक अकाउंट। हाँ। और उसी मैंने लगाया था, तो उसी में कुछ कस्टमर का 1-1 लाख रुपया मतलब। तो जो आपने कस्टमर से पैसा लिया था वो, सुनिए, जो कस्टमर पैसा लिया था, समझ गया, तो कस्टमर ने पैसा आपको नगद में दिया था या अकाउंट में दिया था? नहीं सर, मुझे कैश में दिया था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मुझे कैश दिया था और आधा मैंने SBC लगा के मैंने LTL 2 लाख का जो मैं की हूँ, उसी में सारा कस्टमर तो परेशान करने लगा, तो हम सबको लौटा दिए सर पैसा। तो जो आपने लौटाया वो भी जो लौटाया वो भी नगद लौटाया होगा आपने? जी जी सर, मैं नगद भी लौटा दिया। उसकी लिखा पड़ी है आपके पास में? रहना है तो सर कोई नहीं, कोई नहीं, आप जो पूछे खाली वो जवाब दीजिए, हम आप काम उसकी रसीद उसकी वो है पास, लिखा पड़ी लिया था आपने कस्टमर से? उससे कोई दिक्कत नहीं, विश्वास नहीं बहुत बड़ा चीज है सर, विश्वास से बड़ा कोई चीज नहीं सर। चलिए कोई बात नहीं, आप हमारे सवाल का जवाब इसलिए हम नहीं दे रहे कि उसमें कोई वेरीफाई कर रहे, बल्कि इसलिए ना कि अगर कोई लिखा पड़ी होगी तो हम उसको लगा सकेंगे कोर्ट कचहरी में कि हाँ भाई देखिए हमारे लोगों ने भी पैसा चुकाया है, और नहीं तो कोई बात नहीं, चिंता मत करिए। ऐसे मैं डायरी में लिख के देती थी सर, कोई बात नहीं, 50,000 करके हर महीने लौटा दी। एक आदमी को 1.25 लगा था तो मैं 1.5 लाख रुपया उसको लौटा दी, तो उसको भी मैं कुछ अकाउंट में भी दी हूँ और कुछ जाके हाथ में दे के क्लियर कर दी हूँ। चलिए कोई बात नहीं, आप टेंशन मत लीजिए। आपका 3,11,000 रुपये कंपनी के पास आया है, जिसकी एवज में कंपनी 6,22,000 रुपये का आपका सम मानते हुए हम बता देंगे सोनू को, आपको संपर्क करके वो मजबूरी की वजह से हम अभी नहीं ले पा रहे सर। हमको पूरा मन है लेने का, मजबूरी है सर कि बच्चे का फीस नहीं भर पा रहे सर। बच्चा अभी 5,000 रुपया लगता है, हर महीने देना होता है बच्चा का हम फीस नहीं भर पा रहे सर। नहीं तो हमने आपसे जो बात कही अभी जो बात हमने आपसे कही आपकी लायबिलिटी करने के लिए, कि अगर आपको प्लॉट का वो मिले, क्योंकि कंपनी कुछ ऐसी जगह प्लॉट लेकर के आ रही जहां प्लॉट सस्ते होंगे, कस्टमर्स की सुविधा अनुसार हम वहां पर अपना पूरा इन्वेस्टमेंट कर ज़मीन खरीद करके, क्योंकि वहाँ पे हमको डेवलपमेंट करना है और हर साइड पर हमारे डेवलपमेंट जो होगा वो क्लास का होगा, बिजली पानी व्यवस्थाओं के साथ होगा। तो मैं इस तरह से प्लानिंग भी लेकर के आ रहा हूँ कुछ जगहों पर करीब 1,000-2,000 कस्टमर्स के लिए, कि जो गरीब गुरबा जिनकी लाइबिलिटी एक साथ एक झटके में ख़त्म हो, मतलब जो बिल्कुल एकदम कि भाई लाइबिलिटी फ्री हो गए, तो मैं कुछ ऐसी ज़मीनें लेकर आ रहा हूँ जहाँ पर किस्तों पर मैं पैसा लूँगा, बाकी लाइबिलिटी पे मैं रजिस्ट्री कर दूंगा और बाकी पैसा किस्तों पे लूँगा, और 4-5 किस्त भरने के बाद आप उस जगह को चाहे बेच करके अपना पूरा पैसा भी निकाल सकती हैं, या यही लड़के बेच देंगे और फ़ायदा भी ले जा सकती हैं। अब जैसे मानिए आपका 3,11 जमा है, हमने उसको 6 लाख माना, मान लीजिए प्लॉट हमने आपको 12 लाख का प्लॉट दिया, लेकिन वो प्लॉट में जो अगला 6 लाख जाना है वो आप किस्तों पे दे रही हैं, और सपोज करिए कि आप 50,000, 60,000, 1 लाख तक किस्त आपकी जमा हुई, इसके बाद आपने उस प्लॉट को बेच दिया, तो आपका लगा 3 लाख है और 50,000 इधर गया है, कंपनी का बचा पैसा कंपनी देकर बाकी पैसा आपका हो जाएगा, उसमें भी आपको 1.5 लाख का फ़ायदा हो जाएगा। तो मैं इससे प्लानिंग कर रहा हूँ, ले आ रहा हूँ प्लानिंग, ये जल्दी आप लोगों के बीच प्लानिंग आएगी, और जल्दी ऐसी प्लानिंग जिससे छोटे कस्टमर, छोटे निवेशक जो प्लॉट तो लेना चाहते हैं लेकिन इकट्ठा पैसा उनके पास नहीं है और लेकर रखे रहेंगे, तो आपका प्लॉट ये इतनी वैल्यू का प्लॉट हो जाएगा कि भविष्य में आप उसको करीब 15-15 लाख में बेच सकें आगे जाके, क्योंकि वहाँ पे डेवलपमेंट ऑलरेडी चल रहा है उन जगहों पर। तो कुछ मैं ऐसे 1,000-2,000 ग्राहक के लिए ऐसे प्लॉट में लेकर के आ रहा हूँ जो गरीब गुरबा हैं।
जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है और वो इकट्ठा पैसा नहीं दे सकते, उनके लिए मैं रास्ता निकाल रहा हूँ। ठीक है, चलिए, बात करके अच्छा लगा आपसे मुन्नी जी। बिल्कुल भरोसा रखिएगा, दुआओं में याद रखिए, आप लोगों की दुआएं ही हैं जिसके से एकदम भरोसा है सर, एकदम भरोसा है। आप एकदम जरूर आएंगे, आप सही है सर, जरूर आएंगे और सारा कस्टमर आपका साथ देगा सर। सारा जो भी दुनिया बहुत कुछ बोलता है, बोलने दीजिए सर, आप सही हैं। और सब आदमी, सारा कस्टमर, मेरा भी जितना भी कस्टमर है अगल बगल सब भी, और ऑफिस में भी गए थे लोग भी, जिनसे बात हुई है हमारी, हम किस तक आपके सपोर्ट में हैं सर। आप एकदम जरूर आएंगे, मेरा दुआ है सर, हम दुआ मांगे हैं, मेरा दुआ जरूर कबूल होता है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप। मैं छठ भी करने जा रही हूँ सर, मैं दुआ मांगूंगी कि आप जल्द से जल्द आ जाएं। और पूरे समाज के लिए आपका जरूरत है सर, पूरे देश को आपका जरूरत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, हम जरूर आएंगे, आप लोग की दुआ रही तो जरूर आएंगे, आप लोगों के लिए जरूर हम आएंगे। चलिए, बस दुआ में अपने ऐसे याद रखिए, जल्दी हम आते हैं। और आपसे हमारी जो बातचीत हुई है, अगर आपकी इजाजत होगी तो इसको मैं ग्रुप पे डालना चाहूँ तो डाल सकता हूँ, ताकि और लोगों को इससे विश्वास बढ़े। दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। डाल सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलिए, ऊपर वाला, थैंक यू। चलिए, खुश रहिए, खुश रहिए।